हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मतलबी दुनिया में भी 4 लोग ऐसे हैं जो आप पर अपनी जान लुटाने को तैयार रहते हैं। इनमें 2 औरतें और 2 आदमी शामिल हैं। ये लोग बिना किसी स्वार्थ के हमेशा आपका साथ देंगे और आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे। इनकी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम आपकी किस्मत को बदल सकता है, इसलिए इन्हें कभी नाराज मत करना। साथ ही 9 देवियां भी आपके पक्ष में पूरी तरह से खड़ी हैं और चैत्र नवरात्रि के इस पावन समय में आपकी मेहनत, जुनून और श्रद्धा से प्रसन्न होकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतर बनाने वाली हैं। आपने अपने जीवन में बहुत परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब यह देवियां आपकी सारी तकलीफें दूर करने के लिए तैयार हैं। यह किसी भी रूप में आपके घर आ सकती हैं, कभी किसी जरूरतमंद, कभी किसी जीव के रूप में या फिर किसी इंसान के रूप में। इसलिए इन्हें पहचानने में भूल मत करना, वरना ये आपसे नाराज हो सकती हैं। भगवान हमेशा हमारी मदद करने नहीं आते, बल्कि वे हमारे पास कुछ ऐसे लोगों को भेजते हैं जो उन्हीं का स्वरूप होते हैं। ये 4 लोग कोई और नहीं बल्कि 2 औरतें माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का रूप हैं और 2 आदमी भगवान श्री कृष्ण और भगवान महादेव का स्वरूप हैं। इन्हें पहचानना और इनकी सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपसे रूठ गए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत और लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएगी। आने वाले 10 दिनों में यह 9 देवियां आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाली हैं और किस रूप में आपके घर आएंगी, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझें और इनकी उपस्थिति को महसूस करें। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा राज है जो आज आपके सामने खुलने जा रहा है। हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें और इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाएं। दोस्तों, जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आएं, लेकिन किसी न किसी तरह से सब कुछ ठीक हो ही जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ऊपर 9 देवियों की कृपा बनी हुई है। यह देवियां हर संकट में आपकी रक्षा करती हैं और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालती हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। ये लोग आपके अपने होते हैं जो आपके लिए निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की मिसाल पेश करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंसान आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है वह किसी देवता से कम नहीं होता। जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न आएं, कभी कोई शत्रु तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, कभी कोई आपकी सफलता से जलकर आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है, कभी आपके अपने ही लोग आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में सुरक्षित रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन अदृश्य शक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रहों की स्थिति भी अब आपके पक्ष में बदल रही है। शनि देव भी अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। जब शनि देव और 9 देवियों का आशीर्वाद आपके साथ हो तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। आने वाले 10 दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बदलाव के बीच यह भी समझना जरूरी है कि आपके चारों ओर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पतन की राह देख रहे हैं। चाहे वह रिश्तेदार हो, दोस्त हो या पड़ोसी, अगर आप उनसे आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि जीवन में बिना किसी गलती के भी दुश्मनी पैदा हो जाती है। ऐसे कई लोग आपके जीवन में होंगे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच 4 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सच्चे रक्षक हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। इन 4 लोगों में 2 औरतें और 2 आदमी शामिल हैं। अगर आपकी राशि के अनुसार इनके नाम बताए जाएं, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये लोग भले ही अपने प्रेम और समर्पण को खुलकर जाहिर न करें, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वे चुपचाप आपकी मदद करेंगे। वे आपके सुख में भले ही न दिखें, लेकिन आपके दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर मत कीजिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब हमें उनकी असली कीमत समझ आती है।
इनका सम्मान कीजिए, इनका आदर कीजिए और इनके प्रति आभार प्रकट कीजिए, क्योंकि यही लोग आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद खास और रहस्यमयी सच बताने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप मुश्किल में होते हैं, जब भी आप किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तब कोई न कोई शक्ति आकर आपकी मदद क्यों कर देती है? कभी कोई व्यक्ति अचानक से आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है, कभी कोई अनदेखी ताकत आपके रास्ते की मुश्किलें हटा देती है। आखिर यह सब कैसे होता है? इसका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में 4 ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उसके सबसे बड़े रक्षक होते हैं। ये 4 लोग आपकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं और यह चारों लोग कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी देवताओं के स्वरूप हैं। इनमें 2 औरतें और 2 आदमी शामिल होते हैं। इन चारों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपकी सफलता, सुख शांति और समृद्धि का कारण बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 औरतों की जो आपकी जिंदगी में माता लक्ष्मी का स्वरूप हैं। जी हाँ, यह 2 औरतें अगर आपके साथ रहती हैं, अगर ये आपसे खुश हैं, तो आपकी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको हर तरफ से पैसा मिलेगा, आपके कामों में बरकत होगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपकी नौकरी में तरक्की होगी। लेकिन अगर आपसे जाने अनजाने में इनका अपमान हो गया, आपने इनका दिल दुखा दिया, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएंगी। और जब लक्ष्मी रूठती हैं, तो इंसान की किस्मत भी खराब होने लगती है। इसलिए इन 2 औरतों का हमेशा सम्मान करें, इनकी कदर करें, इन्हें खुश रखें। अब बात करते हैं उन 2 आदमियों की, जिनमें से एक शनि देव का स्वरूप होता है और दूसरा भगवान शिव का। शनि देव का प्रभाव हर किसी की जिंदगी में पड़ता है। अगर वे प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन अगर वे नाराज हो जाएं तो व्यक्ति को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो शनि देव का रूप लेकर आया है, तो उसकी सलाह को नजरअंदाज मत करिए। वह आपको सही दिशा दिखाएगा, आपको गलत रास्तों से बचाएगा और आपकी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। वहीं भगवान शिव का स्वरूप आपके जीवन में वह व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। जब पूरा संसार आपके खिलाफ होता है, तब भी वह इंसान आपके साथ खड़ा रहता है। वह निस्वार्थ भाव से आपको प्यार करता है, आपकी मदद करता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से कभी दूर मत जाने दीजिए। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि होली के बाद से हमारे पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। दैवीय और राक्षसी शक्तियों के बीच एक अदृश्य युद्ध चलता है। इसी समय कई बुरी शक्तियां धरती पर सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियां इधर-उधर भटकती हैं और किसी न किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती हैं। अगर हम सतर्क न रहें तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में दुख, कष्ट और बाधाएं लेकर आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम देवी शक्तियों की उपासना करें, नवदुर्गा को प्रसन्न करें, तो हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन सकती है। आने वाले 10 दिनों में शनि अपनी दशा बदलने वाले हैं और 9 देवियों की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इन शक्तियों की उपासना करना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार को उनकी पूजा करें, सफेद और गुलाबी वस्त्र धारण करें, गरीबों को दान दें। वहीं शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र का दान करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे मैं आपके जीवन के सबसे अनमोल 4 लोगों के नाम बताने वाला हूं, जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति यह लिखेगा, शनिदेव की कृपा हमेशा उस पर बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं उन 4 लोगों के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद खास और रहस्यमयी जानकारी देने जा रहा हूं, जो आपके जीवन को बदल सकती है।
देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ खास लोग होते हैं जो उसकी किस्मत को प्रभावित करते हैं। खासकर दो औरतें ऐसी होती हैं जिनका जीवन में होना बेहद शुभ माना जाता है। पहली औरत वह होती है जिसके गाल पर तिल होता है। जी हाँ, ऐसी औरतें माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं और अगर वे आपके जीवन में हैं, तो आपको धन धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। ऐसी औरत का हमेशा सम्मान करें, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उसका अपमान न करें, क्योंकि जब तक वह प्रसन्न रहेगी तब तक आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपके आसपास परिवार में या मित्र मंडली में कोई ऐसी महिला है जिसके गाल पर तिल है, तो उसे अपने जीवन में किसी न किसी रूप में जोड़ कर रखें। वह माँ, बहन, प्रेमिका, दोस्त या सखी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी उसका दिल न दुखाएं। अब दूसरी औरत के बारे में बात करें तो वह औरत र अक्षर से शुरू होने वाले नाम की हो सकती है। ऐसी महिलाएं आपके जीवन में बहुत भाग्यशाली साबित होती हैं। अगर आपके आसपास कोई महिला जिसका नाम र से शुरू होता है तो उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अब तीसरी खास औरत की बात करें तो वह औरत होती है जो हमेशा हंसकर बातें करती है। जी हाँ, वह औरत जिसके स्वभाव में सकारात्मकता भरी होती है, जिसके साथ होते ही आपकी उदासी दूर हो जाती है, वह आपके जीवन के लिए बहुत शुभ होती है। ऐसी औरत के आने से आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं और उसका सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ ऑरा आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकता है। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर हमारे पास आ जाएं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उन्हें हम अपने लिए अशुभ मानते हैं क्योंकि उनके साथ रहने से जीवन में तनाव और दिक्कतें बढ़ती हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हमारे जीवन में आना सौभाग्यशाली होता है। खासकर कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर आपके जीवन में आएं, आपसे बातें करें या आपके घर आएं, तो आपका भाग्य चमकने लगता है, आपका तनाव कम हो जाता है, धन की वृद्धि होने लगती है और जीवन में खुशियां आ जाती हैं। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें, यह जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिस लड़की का माथा 3 उंगलियों से ज्यादा चौड़ा होता है वह सौभाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं जिस घर में जाती हैं वहां सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर आप ऐसी महिला से रिश्ता जोड़ते हैं, उसे अपनी बहन, पत्नी, प्रेमिका या दोस्त बनाते हैं, तो यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए शुभ होती है। इससे जीवन में जो तनाव और कष्ट होते हैं वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आपसे दूर रहती हैं। अब दोस्तों, उन 2 आदमियों की बात करते हैं जो आपके जीवन में बेहद खास हो सकते हैं। देखिए, अक्सर हम ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन में बने रहें। आज की दुनिया में हर कोई स्वार्थ के आधार पर रिश्ते निभाता है। दोस्ती से पहले लोग आपकी आर्थिक स्थिति देखते हैं। रिश्तेदार तभी तक आते हैं जब तक आपके पास धन दौलत होती है, लेकिन जब धन संपत्ति चली जाती है तो अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में जब आपको अपने ही परिजन अकेला छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन वही लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। वे ही आपके जीवन के असली रक्षक होते हैं। यही वे 2 पुरुष होते हैं जो आपके लिए किसी देवता से कम नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें अचानक किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। जैसे रात में अगर घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाए और हमें तुरंत अस्पताल जाना पड़े, लेकिन ऐसे समय में अक्सर रिश्तेदार या अपने ही लोग फोन नहीं उठाते, कोई आगे आकर सहायता नहीं करता। लेकिन आपका पड़ोसी या कोई अच्छा दोस्त ऐसे समय में आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है, तो सोचिए कि खून का रिश्ता ज्यादा जरूरी है या वह रिश्ता जो सच्चे अर्थों में आपकी जरूरत के समय आपके साथ खड़ा हो। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा जुड़े रहें जो बिना स्वार्थ आपके लिए खड़े होते हैं।
और उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें जो सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ होते हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है, सफलता होती है, तब ये लोग आपके साथ होते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके घर आते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कठिन समय आता है, धन की तंगी होती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो यही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं, आपको पहचानना भी बंद कर देते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा होगा, बैंक अकाउंट में लाखों होंगे, तो हर कोई आपके हालचाल पूछने आएगा। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो कोई आपके बारे में पूछेगा तक नहीं, बल्कि वे डरेंगे कि कहीं आप उनसे मदद न मांग लें। इसलिए ऐसे स्वार्थी लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। लेकिन अब सवाल यह है कि वह दो व्यक्ति कौन हैं जो हर परिस्थिति में आपके लिए शुभ होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, एक व्यक्ति की नाम से शुरू होने वाला होगा और दूसरा श्री अक्षर से, यानी मिथुन राशि और कुंभ राशि वाले लोग आपके लिए बेहद शुभ होते हैं। ऐसे लोग सच्चे दोस्त होते हैं, इन्हें अपने जीवन में हमेशा जगह दें। अब दोस्तों, आने वाले 10 दिनों की बात करें तो नवरात्रि का समय नजदीक आ रहा है और चैत्र नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। इन दिनों में सभी 9 देवियां अपने भक्तों के हालचाल लेने के लिए धरती पर आती हैं और वे आपके घर भी अवश्य आएंगी। इसलिए इन दिनों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करें, मंदिर जाएं और व्रत रखें। साथ ही ध्यान रखें कि अगर नवरात्रि के दिनों में आपके घर कोई जंगली जानवर, कोई पक्षी, सांप, कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जीव जंतु आ जाए तो उसे नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पधार सकती हैं, आपके हालचाल लेने के लिए, आपके दर्शन देने के लिए। इसलिए हर जीव का सम्मान करें। खासकर अगर नवरात्रि में कोई छोटी बच्ची आपके घर आती है तो उसे माता रानी का स्वरूप माने, उसका स्वागत करें, उसे टीका लगाएं और कोई मिठाई या उपहार अवश्य दें। अगर कोई 5 साल से छोटी बच्ची नवरात्रि के दिनों में आपके घर आती है तो उसे प्रसन्न करें, क्योंकि अगर वह बच्ची आपके कारण खुश होती है तो समझिए माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई जरूरतमंद महिला आपके घर मदद मांगने आती है तो उसे खाली हाथ न भेजें, यथाशक्ति उसकी सहायता करें। अब दोस्तों, अगर हम आने वाले समय की बात करें तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। हर क्षेत्र में आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। जहां पहले हर चीज में शनि बाधा डालते थे, राहु रुकावटें खड़ी करता था, अब वहीं शनि आपका साथ दे रहे हैं और राहु भी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब दैवीय शक्तियां प्रसन्न होती हैं तो हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो शनि फिर से नाराज हो सकते हैं। माता लक्ष्मी और नवदुर्गा की कृपा बनाए रखने के लिए हमें सही मार्ग पर चलना जरूरी होता है। अब सवाल यह है कि वह नियम क्या है? तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। खासकर सूर्य उदय से पहले उठना बहुत शुभ होता है। अगर यह संभव न हो तो कम से कम 7 बजे तक अवश्य उठें। देर तक सोने की आदत को त्याग दें। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद स्नान न करें और नवरात्रि के दिनों में घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इन दिनों में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा न करें, घर में शांति बनाए रखें। किसी भी स्त्री का अपमान न करें, न अपनी माता का, न बहन का, न पत्नी का, न घर की किसी भी महिला का दिल दुखाएं। इसके अलावा अगर आप इन दिनों में किसी से कटु शब्द कहेंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, तो यह आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। साथ ही साफ सफाई का पूरा ध्यान दें, घर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। दोस्तों, आज की इस जानकारी में इतना ही। आशा करता हूँ कि यह बातें आपको पसंद आई होंगी। जो बातें बताई गई हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। जो सावधानियां बताई गई हैं, उन्हें अपनाएं और यदि आपको कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बिना झिझक कमेंट में लिखें। मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। और हाँ, अपना नाम और पता भी अवश्य लिखें ताकि मैं आपके बारे में और विस्तार से बता सकूं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।